नमस्कार, रियल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने भाजपा और राजद पर साधा निशाना, कहा लोगों की जान से हो रहा है खिलवाड़। मुंगेर में डुप्लीकेट कॉस्मेटिक आइटम बेचने वाले दुकानदारों के यहां हिंदुस्तान लीवर कंपनी के लीगल अटॉर्नी और विजिलेंस टीम का छापा, हिंदुस्तान लीवर के कई नकली प्रोडक्ट्स हुआ बरामद। मोतिहारी गांधी मैदान में बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट 2022 तरंग कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ। मुंगेर में SUCI ऑल इंडिया ने यूरिया DAP खाद की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में किया 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन। बगहा में गना लोडेड ट्रक दुर्घटना में एक महिला समेत 4 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत, 1 महिला घायल। नरकटियागंज में क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर साइबर अपराधियों ने खाता चुराया 41,000, पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस से लगाया गुहार। अब खबरें विस्तार से। जन स्वराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने छपरा शराब कांड पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी से लोगों की जान जा रही है, इसलिए सरकार को शराबबंदी कानून को 48 घंटे के भीतर वापस लेना चाहिए। पीके ने शराबबंदी पर भाजपा, जदयू और राजद पर निशाना साधा है और सबको शराबबंदी की विफलता के लिए जिम्मेवार ठहराया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के लोग जो आज विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं, जदयू के साथ 5 वर्ष साथ रहकर शराबबंदी का समर्थन किया। भाजपा को भी जवाब देना चाहिए कि सरकार में थे तब शराबबंदी कानून हटाने के लिए क्या किया। आज सदन में हंगामा कर रहे हैं। बिहार के सभी राजनीतिक दल को शराबबंदी पर पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। वहीं पीके ने RJD और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष में तेजस्वी थे तब शराबबंदी पर नीतीश सरकार को घेरा कर रहे थे, जब खुद से सरकार चला रहे हैं तो इन्हें शराबबंदी सही लग रहा है। वहीं हाल बीजेपी की है, सरकार में थी तो शराबबंदी ठीक था, जब सरकार से बाहर हो गई तो उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। ऐसी घटना नहीं हो। शराबबंदी को अगले 48 घंटे के अंदर इस कानून को वापस लेना चाहिए और शराब बिके न बिके क्या किया जाए उस पर एक नया प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बिहार में नया कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें शराब को लेकर पहले इन्होंने क्या किया, अपने पहले 2 टर्म में गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दिए पंचायत स्तर पे। उसके बजाय बीच का रास्ता जहां आप डंडे के बल पर शराबबंदी लागू न करके एक बेहतर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में शराब की उपलब्धता यहाँ करा दी जाए। जो जिसको पीना है वो टैक्स दे पिए, लेकिन वो रेगुलेटेड होना चाहिए ताकि उन जगहों पर जहाँ शराब के बिकने से पीने से न्यूसेंस क्रिएट होता है या लोगों को समाज को परेशानी होती है वहाँ ये न बिके। और जो मुंगेर शहर के प्रतिष्ठित दुकानदारों द्वारा कंपनी के कॉस्मेटिक आइटम के नाम पर डुप्लीकेट कॉस्मेटिक आइटम बेचने की शिकायत पर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की लीगल अटॉर्नी और विजिलेंस की 6 सदस्यीय टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 4 दुकानदारों पर छापेमारी की। पंडित दीनदयाल चौक स्थित 3 प्रसिद्ध श्रृंगार दुकान और पूर्व सराय स्थित एक श्रृंगार दुकान में टीम ने छापेमारी की। शाम तक चली छापेमारी में इन दुकानों से लिपस्टिक, काजल, फेस पाउडर सहित हजारों फर्जी कॉस्मेटिक आइटम को जब्त कर अपने साथ ले गई। इस मामले में कॉपीराइट एक्ट के तहत संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कंपनी द्वारा FIR दर्ज कराया जाएगा। बेंगलोर से मुंगेर पहुंची टीम लीवर लिमिटेड की लीगल अटॉर्नी नयनतारा डेमी के अनुसार मुंगेर के कुछ दुकानदारों द्वारा कंपनी का डुप्लीकेट आइटम दुकानों में बेचे जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर कंपनी ने SP को आवेदन देकर जांच में विजिलेंस टीम को सहयोग के लिए आवेदन दिया था। उसी के आलोक में स्थानीय पुलिस को साथ लेकर विजिलेंस टीम के साथ शहर के 4 दुकानदारों पर छापेमारी की गई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण के संयुक्त तत्वाधान में तरंग प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जा रही है, जिसमें दलीय खेल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है।
एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं शिक्षा विभाग के द्वारा प्रखंड स्तर पर चयनित खिलाड़ियों का जिला स्तर प्रतियोगिता कराई गई है। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को प्रमंडल स्तर पर भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रतियोगिता में चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि 25 से 30 जनवरी 2023 तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा खेल में सभी प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से खिलाड़ी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर प्रदर्शन के बदौलत राज्य और राज्य स्तरीय पर भी अपनी पहचान बनाकर जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। आपको मैदान में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैदान जितनी जल्दी आप खाली करेंगे उतनी जल्दी हम फील्ड इवेंट, ट्रैक इवेंट, गेम इवेंट सब शुरू कर पाएंगे। लेवल के So you don't have a permission to stay yourself जो खेल का टैलेंट है in the ground. So please भी keep यहाँ it पे शुरू out. हो गई है। मुंगेर नया रामनगर थाना की पुलिस ने बीती रात बौचाही गांव के समीप से शराब के नशे में हंगामा कर रहे चौकीदार को ग्रामीणों की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चौकीदार रामनगर थाना का चौकीदार है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब के नशे में गिरफ्तार चौकीदार को निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए डीएम के पास रिपोर्ट भेजने की तैयारी में पुलिस विभाग जुटा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया है कि चौकीदार शराब के नशे में बाइक से अपने घर आ रहा था और बौचाही मोड़ के समीप सुनसान स्थान पर खड़ी एक स्कॉर्पियो के चालक पर खुद को पुलिस वाला बताते हुए शराब के नशे में पुलिसिया रौब झाड़ने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना नया रामनगर थाना को दी। जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने चौकीदार को नशे की हालत में वहां से हिरासत में लेकर थाने ले गई। बगहा में चौतरवा थाना क्षेत्र के कारखाना टोला में हुई गन्ना लोडेड ट्रक दुर्घटना में एक महिला समेत 4 बच्चों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद गन्ने में दबे एक महिला के शव को निकाला गया, जबकि गन्ने के नीचे दबे बच्चों को जेसीबी की मदद से 3 बच्चों का शव बाहर निकाला गया। वहीं हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। दुर्घटना में घायल एक महिला को इलाज के लिए बगहा भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है। घटना के बाद चौतरवा थाना की पुलिस ने शव को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना हुई है ट्रक से, जिसमें गन्ना में दब के 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इसमें हम लोग पंचायत से जो कभी अंतर्राष्ट्रीय लाभ है 3-3 हज़ार रुपये पर व्यक्ति, उसको हम लोग दिलवाए हैं अभी। इसके अलावा हम लोग पारिवारिक लाभ भी दिलवाएंगे, जिसमें 20,000 रुपये का सहायता राशि होता है। परिवहन विभाग से भी बातचीत हुई है, उसमें जो मुआवजा होता है 5 लाख रुपये रोड एक्सीडेंट के केस में, वो भी प्रक्रिया FIR और पोस्टमार्टम के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। मुंगेर जिले के संग्रामपुर में यूरिया DAP खाद की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में SUCI ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। जुलूस संग्रामपुर मोड़ से चलकर बाजार के सभी प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचा। जुलूस में गगनभेदी नारों से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। कार्यकर्ता ने अपने हाथों में लाल झंडे और तख्त लिए चल रहे थे और कार्यकर्ता आक्रोशपूर्ण नारे लगा रहे थे। जुलूस प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में आकर सभा में तब्दील हो गई। वहीं 5 सदस्य एक शिष्टमंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर अपने 8 सूत्री मांगों का स्मारक पत्र सौंपा। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार ने समस्याओं को सुनकर समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। एकमात्र इसका पर्पस यही है कि पूरे बिहार, और बिहार में हमारा संग्रामपुर अछूता है, बात ऐसी नहीं है। किसान आज सड़कों पर खाद कीटनाशक बीज के सवाल को लेकर आंदोलनरत है। परसों पदघागर में भी किसान खाद के लिए हाहाकार मचाए, खाद किसानों को मिल नहीं रहा है। इन तमाम समस्याओं के खिलाफ आज हम अपने समर्थक किसान मजदूरों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष ये कहने आए हैं प्रदर्शन के माध्यम से कि अविलंब खाद उपलब्ध हो, अन्यथा हम चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन
और हमारी क्रांतिकारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट आह्वान करती है कि अगर खाद ससमय किसानों के बीच उपलब्ध ना कराया गया तो आंदोलन को तेज करेंगे। साइबर अपराधियों द्वारा फोन कर आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा लगातार जनता को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आम जनता इन साइबर अपराधियों द्वारा ठगी के शिकार बन रहे हैं। इसी कड़ी में ताज़ा मामला नरकटियागंज से आया है, जहां क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर एक व्यक्ति से साइबर अपराधियों ने 40,800 रुपये उड़ा लिया। मामले में पीड़ित व्यक्ति ने शिकारपुर थाना में आवेदन देकर अपनी आप बीती बताया है कि अज्ञात नंबर से मेरे नंबर पर कॉल आकर क्रेडिट कार्ड बंद कराने की बात कही गई, जिसके बाद क्रेडिट कार्ड नंबर मांगकर खाते से सभी रुपए की निकासी कर ली गई। वहीं इस मामले में थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराना चाहते हैं। हम कहें हाँ, हम अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराना चाहते हैं। हम बोले कि कहाँ से बोल रहे हैं, तो बोला कि RBI से बोल रहे हैं, SBI से बोल रहे हैं। तो हमने कहा बोला कि ये तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दीजिए। तो हमने क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया और उसके बाद से कोई मैसेज हमको नहीं मिला। तो हम बैंक में आए तो पता लगाया कि तो हमसे मालूम हुआ कि हमारे खाता से 40,800 रुपया निकासी हो गया है। मुंगेर महोत्सव के अवसर पर मुंगेर जिलाधिकारी नवीन कुमार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के कष्टहारणी घाट स्थित श्री कृष्णा वाटिका पार्क में वृक्षारोपण के लिए गए थे। इसी दौरान डीएम ने पार्क में 7 वर्षीय शिवा माझी को इधर उधर कचरे चुनते देखा, जिसके बाद डीएम ने कचरा चुन रहे शिवा को बुलाया। डीएम ने जैसे ही शिवा को बुलाया, डीएम के बुलाते ही शिवा माझी डर गया और वह भागने लगा। तभी डीएम के अंगरक्षक ने बच्चियों को दौड़कर पकड़ा और उसे डीएम के समक्ष लाया, जिसके बाद डीएम ने उसे काफ़ी देर तक पूछताछ की। इस दौरान शिवा माझी ने डीएम को बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं, वह 3 भाई है और वह कचरा चुनकर ही अपने जीवन यापन करता है। जिसके बाद डीएम ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, जिस पर बच्चे ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि पढ़ना चाहता हूँ, मगर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे के बात को सुनकर डीएम भावुक हो गए और उस बच्चे को पौधारोपण करने के बाद उसे अपने गाड़ी में बिठाकर सीधे कलेक्ट्रेट ले गए, जिसके बाद उसे बाल कल्याण पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को फोन पर निर्देश देते हुए तुरंत कलेक्ट्रेट आने को कहा। जब बाल कल्याण पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी डीएम के ऑफिस पहुंचे तो डीएम ने इन दोनों पदाधिकारियों को सारी घटना से वाकिफ कराया। इसके बाद डीएम के निर्देश मिलते ही बाल कल्याण पदाधिकारी के द्वारा उस बच्चे को ले जाकर बाल कटवाकर नहलाकर बच्चे को एक विद्यार्थी जैसा संस्कार बनाकर डीएम के समक्ष लाया गया। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बाजार से उस बच्चे का स्कूल ड्रेस, स्वेटर, टोपी, स्कूल बैग, किताब, कॉपी, अन्य चीज मंगा कर दिया गया और तुरंत इन दोनों को पदाधिकारियों के द्वारा डीएम के समक्ष ले जाया गया। बच्चे के संस्कार बदलते ही सारे पदाधिकारी भी अचंभित हो गए। इसके बाद शिवा माझी भी अपने आप को काफ़ी खुश महसूस करते हुए कहा कि रोजाना कचरा चुनता था, मगर आज डीएम साहब मुझे बुलाकर अपने गाड़ी में बैठाकर ले कर चले आए और स्कूल ड्रेस के अलावा पढ़ने के लिए कॉपी, किताब, बैग दिलवाया, जिसे शिवा माझी ने कहा कि मैं पढ़कर सैनिक बनूंगा। जोर से बोलिए। दीवा। पिताजी का नाम? सुरेश माझी। नहीं। अच्छा। माता जी का नाम बेटा? लालो देवी। अच्छा। कचरा चुनते हैं। अच्छा। चुनते हैं। अच्छा। बड़ा चुनेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। डीएम सर लिखाया। अच्छा। बोले पूछे पढ़ोगे? हाँ फिर बैठा दिया। हाँ। और हम लोग गए थे वृक्षारोपण करने। वृक्षारोपण के दौरान डीएम सर का ही नज़र पड़ गया इस बच्चे पे। बच्चों को बुलाए, बच्चा डर गया था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि डीएम सर कोई जानता था पहले से। फिर बच्चा आया, पूछा गया, ये कूड़ा उठा रहा था, बहुत बड़ा कूड़ा का पैकेट अपने कंधे पर रखे हुए था। डीएम सर उसको बोले कि बेटा पढ़ोगे तुम? बोला पढ़ेंगे। डीएम सर अपने गाड़ी में ही बैठा लिए, तुरंत बैठा करके सर यहाँ ले आए, कार्यालय में ले आए। कार्यालय में लाने के बाद में तुरंत इसको पढ़ने पढ़ाने के लिए व्यवस्था किया गया और
आज ये बच्चा जो है सो पढ़ने के लिए तैयार हैं और इस फेस में है अभी जो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपडेट्स का सिलसिला आपके साथ लगातार जारी रहेगा। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे रियल न्यूज के साथ। आप चाहे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं इसी चैनल के जरिए। तो मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए रियल न्यूज। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।